वॉइस जो है, आवाज, उसमें बेस होना कोई जरूरी नहीं। करेक्ट। मैं एक एग्जांपल देता हूं, संजीव कुमार, उनके आवाज में बिल्कुल बेस नहीं था, लेकिन वो सिर्फ वॉइस मॉड्यूलेशन से अपनी एक्टिंग करते थे और उसी से कमाल करते थे। तो बेस जरूरी नहीं है, आप उस वॉइस को, आपके अपने वॉइस को कैसे यूज करते हो, वो ज्यादा जरूरी है। ये जो कमल के अंदर जो भूंगा जाता है, हाँ, ये उसका साउंड है। और ये ने करना है, ओ इस तरह करोगे ना, जैसा हम गाने में भी इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो कई गाने हैं जैसे हेमंत कुमार गाते थे नेजल वॉइस में, मुकेश जी गाते थे। अच्छा। तो ये हमको उसका, मैं योगा करता हूँ इसलिए मुझे मालूम है ये हाँ, सब। हाँ, ओके। हाँ, हाँ, ओके। तो मैं आपको बताता हूँ। एक गाना बताइए ना। हाँ, गाना। हाँ। अब हेमंत दा जी है, हेमंत कुमार, आवाज आ रही है राजू? हाँ, बिल्कुल एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। हाँ। तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। अब हेमंत कुमार ने ऐसा गाया है, जैसे ये भ्रमरी का ये साउंड में इस्तेमाल हो गया है, बराबर। हे 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 ओ हो ये भ्रमरी का प्रकार है। हो कमाल। अब ये मैंने प्रैक्टिस किया हूं करके मुझे भ्रमरी इस्तेमाल करने आ गया। अनबिलीवेबल भाव, टू गुड। आशा जी, हमने कभी सोचा ही नहीं कि मतलब इस तरीके से भी इस्तेमाल होता है। वेरी नाइस भाव, वेरी नाइस। थैंक यू राजेश। चलिए अभी सब लोग म्यूट करिए एक बार। अब सब लोग म्यूट करिए। हाँ, बोलो रजनीश। मैं अपनी तरफ से एक चीज सबको कहना चाहता हूं कि अगर आप एक्सरसाइजेस के साथ साथ खुद से प्रैक्टिकल भी करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप एक कहानी रिकॉर्ड करिए, मोबाइल पे रिकॉर्ड करिए और अपनी आवाज सुनिए। जिस दिन आपको अपनी आवाज बार बार सुनने का मन कर जाए तो समझ लीजिएगा कि आप इंप्रूव कर रहे हैं। और अगर आपको अपनी आवाज में गलतियां मिलने लग जाए, आप समझे कि नहीं थोड़ी थोड़ी चीजें अभी भी हैं, ठीक करनी है, तो वापस रिकॉर्ड करिए और हो सके तो नई कहानी रिकॉर्ड करिए। इसी बहाने आप कहानियां और पढ़ना भी चालू कर देंगे और आपका काम भी होता रहेगा। रजनीश, मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यही करवाने जा रहा था। रजनीश जी, रजनीश जी वीडियो करे या ऑडियो करे सर? ऑडियो। रजनीश जी ऑडियो। मैं सुनिए, मैं रजनीश स्टोरीज यूट्यूब पर डालेंगे। मैंने मिस्टेक से, मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूं क्योंकि मैंने लगातार हर रोज 180 दिन सिर्फ वोकल किया। 180 दिन, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने उसके लिए तैयारी नहीं की, ये नहीं किया, मैं 180 दिन किया है। फिर मैं इतना ज्यादा इजी हो गया था साउंड के साथ कि मुझे दूर बैठ के मैं कैमरे के साथ भी आपका जो जुड़ाव होता है वो लेटर ऑन आएगा, तुरंत नहीं करिएगा। आप खाली वॉइस से जाइए। और मैंने गलतियां की हैं, ये जो मैंने गलतियां की हैं उसके बाद मैं आपको ये सब बता पा रहा हूँ। मेरा रजनीश स्टोरीज करके है, RAJNISH स्टोरीज करके आप टाइप करेंगे, देखना। सबसे पहली वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा क्या किया है, और सबसे आखिर वीडियो जो अभी डाली है मैंने, आज ही डाली है, आप उसे सुनिएगा। और जबकि वो मैंने 2 साल पहले रिकॉर्ड की थी। तो आप ये चीजें करते रहिए, आपकी इंप्रूवमेंट आपके हाथ में है। आपको जज करने के लिए कोई दूसरा बंदा ना आए सामने। आप खुद से पहली इंप्रूवमेंट देखिए कि आपने कितना ठीक किया है। क्या आप सच में, जैसे कि सर बता रहे हैं अभी इस वक्त, यशवंत सर ने बोला कि ये सिंगर ऐसे गाते हैं और ये सिंगर ऐसे गाते हैं, ये क्योंकि वो इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद ने उसे ट्राई किया और बताया कि मैं योगा करता हूं और योगा करने के बाद मैंने यही चीज सीखी और ये सिंगर ऐसे करता है। तो आप सोचो कि उनका खुद का जो इवैल्यूएशन है काम को जज करने का, वो इतना बेटर हो चुका है, राइट। तब वो सुनने में भी अच्छा लग रहा है
और सर बता भी रहे हैं कि ये 25% होगा, 50% होगा, तो आप उसकी वैल्यूएशन की तरफ बढ़ जाते हैं और आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो रिकॉर्डिंग करते रहिए आप सब। करेक्ट। मुझे एक बात बताइए, जब आप कोई शायद सीरियल में भी वेब सीरीज में एक्टिंग करके आए हैं आप, करेक्ट? परसों नरसों। जी सर। आप फिल्मों में, पंजाबी फिल्मों में एक्टिंग करते हैं आप। जी थिएटर एक्टर हैं, बहुत जबरदस्त है ना, बहुत ही जबरदस्त। आप मुझे बताइए जरा, सारे कलाकारों को बताइए कि जब आप फिल्मों की एक्टिंग के लिए जाते हैं और जब थिएटर करते हैं, तो आप, वही मेरा सवाल है, अपनी आवाज से क्या कहते हैं, क्या फर्क होता है, जरा बताइए। ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। थिएटर में सर आपको आवाज को थ्रो करना पड़ता है, क्योंकि आपको अपनी आवाज ऑडियंस में बैठे हुए आखिरी दर्शक तक पहुंचानी होती है। तो वो आपको थ्रो करना पड़ता है, उसमें पिच भी मेंटेन करनी पड़ती है और इमोशंस भी उसमें प्रॉपर आपका उसका बैलेंस रहना चाहिए, इमोशंस का भी, एक्सप्रेशंस, फेस एक्सप्रेशन भी, इमोशंस भी, हर चीज को बरकरार रखते हुए आपको अपनी पिच को ऐसा सेट करना पड़ता है कि आपको आखिरी दर्शक तक वो अपनी बात पहुंचानी। लेकिन कैमरे के एंगल से अगर देखा जाए सर, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें आपको थ्रो नहीं करना पड़ता, उसमें आपको डिलीवर करना पड़ता है, उसमें आपको प्रॉपर डिलीवर करना पड़ता है और आपको काफी नेचुरल रह के आप उसे अंडर भी करते हैं उसको। आप वॉइस मॉड्यूलेशन का सारा खेल है सर, कैमरे के आगे तो सारी वॉइस मॉड्यूलेशन है। क्योंकि जैसे बारिश की जब बूंद पड़ती है जी, पहली बूंद पड़ती है, तो उससे पहले एक गर्जना होती है ऊपर बादलों में, बहुत बुरी तरह गर्जना होती है और वो बहुत तेज, दमदार और बड़ी धुआंधार होती है गर्जना। तो किसी भी एक्टर को, मतलब अगर एक्टर बनना है तो अपनी वॉइस को वैसे ही तेज और बहुत दमदार बनाना पड़ेगा, तभी वो एक्टर चल पाएगा। उसमें मॉड्यूलेशंस का सारा सर हिसाब किताब है। मॉड्यूलेशंस को हम उतार चढ़ाव भी कह सकते हैं, और आपने सर सिखाया हुआ है कि वो सरगम के हिसाब से जो उसका रियाज है, सा रे गा मा, कि आप पहले चढ़ाव पे जाएं, फिर उसी सुर को उतार की तरफ लेके आए। वो आप सरगम से भी कर सकते हैं, 1 to 10 काउंटिंग से भी कर सकते हैं। 1 आप हाई नोट पे लेके, या 1 को बिल्कुल लोवेस्ट नोट पे लेके 2, 3, 4, 10 पे हाईएस्ट जाके फिर उसी तरह वापस आके वो भी कर सकते हैं। और मॉड्यूलेशन में सर ये प्लस माइनस मॉड्यूलेशन भी कही जाती है, कि जैसे ये रेडियो जॉकी होते हैं सर, ये प्लस मॉड्यूलेशन और माइनस मॉड्यूलेशन ये दोनों को यूज करते हैं। हाँ बताइए। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ सर, प्लस जो मॉड्यूलेशन है वो ज्यादातर वो सुबह के वक्त जब ओपनिंग होती है उस वक्त, क्योंकि उसमें एक स्पीड होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए, एक दमदार आवाज होनी चाहिए, ताकि वो सुनने वाले को एकदम, जैसे कहते हैं, उसके चक्षु खोल देते हैं, उसको एक्टिवेट कर देते हैं सुनने वाले को। उस सुबह का वक्त होता है, हेलो हेलो ऐसे बोलते हैं। और जो सर शाम को या रात को है, वो माइनस मॉड्यूलेशन होती है, वो आराम से बोलते हैं, रात का शाम का वक्त है, चांद निकल रहा है, तारे घेर रहे हैं, तो ये चल रहा है, और महबूब अपनी छत पर बैठे हुए हैं, वो माइनस में चलता है। लेकिन सर पब्लिक स्पीकिंग में या आप डबिंग करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, उसमें आप प्लस और माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स करके भी आप यूज करते हैं, कि कहीं आपको प्लस दिखाना है और कहीं माइनस दिखाना है, वो चलता है। तो बाकी सर बेस की, जहां तक बेस वाली बात है, वो तो देखिए हर एक की आवाज अपनी अपनी एक यूनिक हर एक की होती है, तो सबका बेस नहीं हो सकता। अमिताभ बच्चन साहब का उनका बेस है, लेकिन सचिन तेंदुलकर है, उसका बेस नहीं है, और कई एक्टर्स हमारे हैं उनका बेस नहीं है। लेकिन सर वॉइस मॉड्यूलेशन से उन्होंने अपनी आवाज को, चाहे वो गले से निकालते हैं, चाहे वो तालू से निकालते हैं, चाहे नेजल नाक का सहारा लेते हैं, या कई एक्टर्स की मिसाल है सर इंडस्ट्री में, उन्होंने वॉइस मॉड्यूलेशन से अपनी वॉइस को इतना कंट्रोल कर लिया कि वो आवाज की वजह से पहचाने गए सर, उनका बेस नहीं था। तो ये सारा सर प्रैक्टिस और रियाज की बात है सारी। बिल्कुल तो, सही है। और साथ में रियल रहने का, रियल रहो जो रियल। हाँ,
ऑनेस्ट होना तो बहुत जरूरी है सर। ईमानदारी सबसे पहली बात है जो एक्टर के लिए है। अगर वो ईमानदार है तो सर आगे फिर उसके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं अपने आप। एक मयंक, एक स्क्रिप्ट लिखो। जी सर। गौरव भाई, एक स्क्रिप्ट का हिस्सा लिखो। सबसे पहले मुझे रीजनल भाषा का फ्लेवर चाहिए, फिर इसको हम एकदम स्ट्रेट नेशनल लेवल पर लेकर जाएंगे। पहले मुझे रीजनल भाषा का तड़का चाहिए। जैसे गौरव भाई को मैंने बोला, गौरव भाई पता नहीं कहां गए, कहां गए गौरव भाई? हाँ गौरव भाई, आपकी लाइन लिखिए जी। आपको रीजनल भाषा में हिंदी बोलनी है। इस पराठे में आलू कहाँ है? लिखिए। इस पराठे में आलू कहां दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ, मान लीजिए आपने वो पराठा ऐसे उठाया था और उठा के उसको बोला, आप चंडीगढ़ आए थे और मयंक के ढाबे पे गए थे, सिंह दा ढाबा, मयंक सिंह है ना, तो सिंह दा ढाबा आप गए थे और आपने उठा के बोला इसमें आलू कहां दिख रहे? ये मुझे रीजनल भाषा चाहिए, रीजनल हिंदी चाहिए। और मयंक ने रीजनल पंजाबी हिंदी बोली। आपने पूछा इसमें आलू कहां दिख रहा है, और मयंक ने बोला आलू कहां दिख रहा है? आपको काश्मीरी पुलाव में कश्मीर दिखता है क्या? बनारसी साड़ी में आपको बनारस दिखता है क्या? चले बड़े। हाँ, चलिए पहले इन दोनों की एक रिहर्सल देखेंगे, फिर टेक करेंगे। मैंने कहा पहले मुझे क्षेत्रीय बना चाहिए, हिंदी क्षेत्रीय भाषा में। तो मेरे को यहाँ पंजाब वाली हिंदी बोलनी है या पंजाबी बोलनी है? नहीं, पंजाब वाली हिंदी बोलनी। कमाल वही है, क्योंकि फिर हम स्ट्रेट हिंदी पर आएंगे। अच्छा, जो पंजाबी लोग हिंदी बोलते हैं। करेक्ट। ठीक है। हाँ, उसका एक बार जितेंद्र जी को उसका वो सुना दो जरा, आवाज का, ताकि वो जज करें। हाँ सुनाओ। अच्छा, डायलॉग बोले? हाँ, एक मिनट पहले ये बोलेंगे गौरव भाई। हाँ गौरव भाई बोले। एक मिनट, पहले अपना माइक मत पकड़िए, वायर पकड़िए। करेक्ट। वायर पकड़िए, माइक मत पकड़िए। करेक्ट। आए हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आज आए। हाँ रेडी। हाँ गौरव भाई करिए। इस पराठे में आलू कहाँ है भाई? आलू कहाँ दिख रहा है? आपको कश्मीरी में कश्मीर दिखता है? नहीं। बनारसी साड़ी में बनारस दिखता है? अरे बड़े आए आलू देखने वाले, चुपचाप खा लो पराठा बनाया हुआ, चलो। अरे लेकिन पराठे में तो आलू दिखना चाहिए ना। तो जब पुलाव में कैसे कश्मीर दिखेगा? करेक्ट। एक मिनट करेक्ट भाई, एक लाइन गलत बोली आपने मयंक। हाँ जी सर। काश्मीरी पुलाव में आपको कश्मीर दिखता है क्या? अच्छा, कश्मीरी पुलाव में, ओके। आपको कश्मीर दिखता है क्या? बनारसी साड़ी में आपको बनारस दिखता है क्या? अच्छा, अब बिना पढ़े बोलना। हाँ, पढ़ना नहीं है। ये बात अब हुई रियल क्लास शुरू। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ रेडी। हाँ, कैमरे में देख के बोलना। हाँ एक्शन। हाँ एक्शन। इस पराठे में आलू कहाँ दिख रहा है? तो आलू देखने से मतलब है? तो कश्मीरी पुलाव में कश्मीर दिखता है? नहीं। बनारसी साड़ी में बनारस दिखता है? नहीं। तो इस आलू के पराठे में आलू क्यों ढूंढ रहे हो?
दिखना तो चाहिए ना आलू के पराठे में आलू। अरे भाई कश्मीरी पुलाव में कश्मीर इतना बड़ा कैसे दिखेगा, बनारस के साड़ी में बनारस इतना बड़ा कैसे दिखेगा, लेकिन आलू के पराठे में इतने से आलू दिखना चाहिए कि नहीं? आलू पहाड़ी है तो पहाड़ी आलू की मत करो, बिल्कुल आलू पहाड़ी नहीं है भाई। आलू तो जमीन में उगता है, आलू तो जमीन में उगता है भाई साहब। 20 रुपया लेते हो आप एक पराठे के। हम उड़ीसा से आए हैं पंजाब के पराठे खाने, आलू पराठा खाना था हमको। ये पराठे में आलू तो है ही नहीं और आप हमको कश्मीर, बनारस, न जाने इंग्लैंड, यूरोप दिखा रहे हो। फिर उसके ऊपर आप ऐसे कस्टमर के साथ ऐसे बात करते हैं। हाँ भाई देखो कश्मीर दिखाते हो हमको, हम लोग अभी पंजाब में। कट हाँ सर बोलिए। भाई पंजाबी गायब हो गई। करेक्ट। और उनका भी रीजनल गायब हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। ओवरलैप हो गया काफी ज्यादा। नहीं ओवरलैप ठीक है, ओवरलैप में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपकी पंजाबी गायब हो गई। हाँ, आपके हिंदी में हिंदी हो गई, पंजाबी एक्सेंट शुरू में एक आध लाइन में आई, उसके बाद गायब हो गई। एक और बेसिकली क्या है, आप जब अपने लाइंस के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपना कैरेक्टर भूल जाते हैं। ओह ब्यूटीफुल। ये होता है। यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद योर लाइंस। आई कैन यूज पंजाबी वर्ड्स ना? हाँ, यू कैन यस डेफिनेटली। दैट पंजाबी कहाँ से आएगा? पंजाबी जो है ना, पंजाबी वो शुरुआत जो करता है, फर्स्ट अल्फाबेट जो बोलता है उसको खा जाता है। पंजाबी पूरा नहीं बोलता है, फास्ट बोलता है। दैट इज, इसे आप अगर एनालाइज करेंगे तो आप डेफिनेटली उसको पकड़ पाएंगे, उसको बेटर कर सकते हैं। कोई भी वर्ड है जो बिगिनिंग जो है ना वो खा जाता है, पंजाबी बोलता है। हाँ, पंजाबी नहीं बोलेगा, पंजाबी, ये पंजाबी हो गया, ये फर्क है। ठीक है सर, एक बार और करते हैं। हाँ, एक बार और करते हैं। हाँ, स्टैंड बाय। हाँ, एक्शन। इस पराठे में आलू कहाँ है? सामने था है। हाँ, सामने ये दिख नहीं रहा? नहीं दिख रहा है, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। ले करती है फिर वही फुदुआ वाली गल। किधर भाई एक सेकंड, कौन सी भाषा में बात कर रहे हो भाई? हिंदी बताओ। पंजाब में आए, पंजाबी नहीं मालूम भाई। ले हुण तो जे तुसी आए पंजाब च हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ मिलेगी। हुण तुसी हिंदी मांगदे पए हो। नहीं तुसी मेरे को गल दसो। नहीं ये सब नहीं मालूम होता है भाई। सुनियो, कहां से आ जाते हैं, इतने दूर से आए हैं हम। सुनो पहले मेरी पंजाब के पराठे खाने, जवाब दो। आलू के पराठे खाने। जी बताओ, कश्मीरी पुलाव दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ कश्मीर दिखदा है? नहीं दिखता है ना। तुसी ये दसो, बनारसी साड़ी दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ बनारस दिखदा है? नहीं दिखता है ना। तो आलू दे पराठे विच आलू कानू ढूंढते पे हो भाजी? नहीं सरदार जी, वही जो झट बुद्धि कर दी आपने। कश्मीर बहुत बड़ा है भाई, कश्मीरी। ओके, कट। हाँ, क्या है, अभी पंजाबी बहुत डाल दी। करेक्ट। वो एक कैरेक्टर जो है जो हिंदी बोल रहा है, आप पंजाब में नहीं हो, आप बंबई में आए हो, ये सोचिए। ओके, एसेंस ऑफ पंजाबी चाहिए। एसेंस चाहिए, सिर्फ एसेंस चाहिए। आपके लहजे में ये पता चल जाना चाहिए कि आप पंजाब से हो, लेकिन आपको हिंदी ही बोलनी है। एनीवे, मेरे ख्याल से आगे बढ़ना चाहिए ना? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, डन, आगे बढ़ते हैं। काफी टाइम हो गया। बस एक लास्ट सेशन की तरफ चलते हैं, और फिर क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, तो एक बार ऐसे चलते हैं कि ये सेम चीज क्या फर्क हुआ कि अगर जोधपुर में जाके धर्मेंद्र जी के ढाबे पे, राजस्थानी आदमी के ढाबे पे एक महाराष्ट्रियन ने सवाल कर लिया तो क्या होगा? और रमेश जी ये सवाल पूछेंगे धर्मेंद्र जी को।
सर आलू का पराठा तो नहीं होना चाहिए ना, फिर तो वहां पे कुछ और होना चाहिए। दाल बाटी हो सकती है। दाल बाटी हो सकती है, गट्टे की सब्जी। हाँ ये चलेगा। सर दाल में घी क्यों नहीं है? दाल में देसी घी क्यों नहीं है? बाटी में घी होता है, बाटी। चलिए चलिए रमेश जी आप पूछेंगे। आप हिंदी बोल रहे हैं लेकिन मराठी टच चाहिए, और धर्मेंद्र जी राजस्थानी टच के साथ आप हिंदी बोल रहे हैं। देखिए मेरे ख्याल से आपको एक्सेंट पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, वो आपका नेचुरल है, वो आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। आपको सिर्फ लाइनों पे और एक्सप्रेशंस पे ध्यान देना है। रेडी? यस सर। ओके एक्शन। अरे भाई ये दाल बाटी के साथ जो घी आता है ना, वो घी का बाटी किधर है? नहीं कट नहीं आप आलू पराठा बोलिए, वो पूरा सीक्वेंस खराब हो जाएगा। ओके सर। हाँ सेम लाइन, तभी तो पता चलेगा हमको। राजस्थान में पराठे खाए जाते हैं सर। हाँ रेडी एक्शन। अरे भाई हाँ हुकुम। ये जो आलू पराठा दिया है ना, इस आलू पराठे में आलू किधर है? हाँ सर पराठा तो, ये आलू तो पराठे में है ना, आप देखिए अच्छे से। हाँ वही तो देख रहे हैं, किधर है आलू? तो दिख नहीं रहे। मैश करते ना सर, वो क्या हुआ? आलू को मैश करते हैं ना तो दिखता नहीं है। मैच करते हैं दिख सब रहता है आटे में। हाँ तो पता तो चलना चाहिए ना। हाँ तो आपको दिखेगा नहीं सर, वो क्या जब आप खाएंगे ना तो आपको मुंह में टेस्ट आएगा उसका। अरे मैंने देख लिया ना सर, खाके तो देख लिया, वो आलू किधर उसमें दिख ही नहीं रहा मेरे को। नहीं वो दिखेगा नहीं, आपको खाना टेस्ट करना है सर। अरे दिखना मतलब कुछ टेस्ट में ही नहीं लग रहा है, यही तो मैं बात कर रहा हूँ सर आपसे। कट ये लाइनें नहीं है, लाइनें ये हैं सर। मैं बोलूं? नहीं गौरव भाई। अरे भाऊ ये आलू के पराठे में आलू किधर दिख रहा है? तो आप बोलते हो क्या? कश्मीरी पुलाव वाला। आपको कश्मीरी पुलाव में कश्मीर दिखता है? आपको बनारसी साड़ी में बनारस दिखता है? ठीक है वही बोलना है। ठीक है यही बोलना है ना, तभी तो पता चलेगा। रेडी एक्शन। भाई जी हुकुम। आलू पराठे में आलू किधर दिख नहीं रहा है? जी आपने कभी कश्मीरी पुलाव खाया है? हाँ खाया है। तो सर उसमें आपको कश्मीर दिखा क्या? नहीं, क्यों? वही तो कश्मीरी पुलाव में कश्मीर दिखेगा तो आलू के पराठे में आलू कैसे दिखेगा? अरे भाई पराठा तो आलू का है ना, तो उसमें आलू तो होना चाहिए ना। होता है लेकिन दिखता नहीं है ना, जैसे बनारसी साड़ी में आपको बनारस दिखता है क्या? नहीं दिखता है। बनारस नहीं दिखता है साड़ी में, लेकिन आलू का पराठा बनाएंगे तो उसमें आलू तो दिखना चाहिए। जो चीज की सब्जी बनती है वही तो आदमी खाएगा ना। वो बनता है लेकिन दिखता नहीं है। कट इट। हाँ सर बोलिए इन दोनों के बारे में। एक्सेंट तो डेफिनेटली नेचुरल है। हाँ तो कोई उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ बस और क्या चाहिए, एक्सेंट ही तो था। आपकी तरफ से पास है दोनों पास है। ओ वाह सुपर। और क्या चाहिए? मतलब जीतू सर आपको बोल दे। अब देखिए क्या होता है, मैं क्यों ये करवा रहा था और उसके बाद आज क्या। हाँ बोलिए गौरव भाई बोलिए। नहीं हाँ मैं क्यों करवा रहा था ये, और आज का सेशन कंप्लीट करेंगे और जो छूट गया फिर कभी करेंगे। मैं इसलिए करवा रहा था कि अगर आपको रोज ये प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपने अलग अलग साउंड मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस नहीं की है कि आज मैं सिंधी बन के बोलूं, आज मैं गुजराती बन के बोलूं, आज मैं ये करके बोलूं, आदिल, इस तरह की डीप अगर आपने रोज की प्रैक्टिस नहीं की है तो आप वो कैरेक्टर में और उस स्लैंग में फंस जाओगे। जीतू सर यही समझाना चाह रहे थे जब पहली बार परफॉर्म किया गौरव भाई ने और मयंक ने, कि तेरी पंजाबी कहां चली गई, वो कैरेक्टर कहां छूट गया।
क्योंकि उनके कंफर्ट जोन से उनको अलग हटा दिया। वो पढ़ रहे थे, उनका कंफर्ट जोन था, वो वहां से हटाते ही वो हिल गए। सुपर, वेरी वेल डिफाइंड, वेरी वेरी वेल डिफाइंड, वेरी वेल डिफाइंड। वैसे लवेकर जी भी, हाँ, अगर जैसे वो ये पुलिस वाले भी करते हैं, हाँ, क्रिमिनल्स को उनके कंफर्ट जोन से हटा देते हैं, यस, तो हिल जाते हैं उनका। एकदम सही है, वही तो काम करते हैं, ये आपके लाइफ में काम आता है। एकदम सही है। तो हम लोग जो फिल्मों में सीखते हैं, ये लाइफ से तो सीखते हैं, वहीं से तो आता है। एकदम एकदम सही है। ये सारी बातें थी। आप लोग रियाज करिए, आप लोग अगला साल शुरू होने वाला है, आप लोग 10 कैरेक्टर बना लीजिए, 10 कैरेक्टर्स को प्ले करिए, आपकी वॉइस को जो मैंने एक्सरसाइज बताया वो करिए, आप उसको बिल्कुल मान के चलिए कि ये हमारा टेम्पल है और हम इसके जो है वो पुजारी हैं। जो मैंने एक्सरसाइज बोली वो करिए, कहीं कुछ छूट गया तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगा, फिर से कर दूंगा। पर एक छोटे से एक्ट से हमने ये जानने की कोशिश की, देखो अगर आप इस तरीके से कंफर्ट जोन से हटते ही आप अपने कैरेक्टर से हिल गए, तो फिर आप इसी चीज को जब अगर यहां हिलेंगे तो डबिंग में कितना भी आप इसको सुधारने की कोशिश करेंगे, अगर बहुत सुधारने जाएंगे तो जितेंद्र जी आपको डबिंग थिएटर से ही हटा देंगे कि नहीं यार नहीं हो रहा है। बोलेंगे नब जी आप एक काम करो, एक प्रोफेशनल डबर को लाओ, ये नहीं हो रहा है। आप एक बात ध्यान रखिए कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने आज का जो वेबिनार शुरू किया था वो उस लाइन से शुरू किया था कि जिसको लगता है मुझे सब आ गया, सब आ गया, जब किसी चीज की प्राप्ति हो जाती है सुख की समाप्ति हो जाती है। एग्जैक्टली वही बात है। आप ये मत सोचिए आपको आ गया, आप रोज प्रैक्टिस करिए, रोज रियाज करिए, रोज, एवरी डे। मैं मानता हूं कि जिंदगी में और भी बहुत काम है, बहुत काम करने पड़ेंगे, पर उन काम को करते करते साथ में ये करिए, थोड़े थोड़े टाइम करिए, पर करिए। जितेंद्र सर, इन लोगों के लिए कोई टिप देना है आपको? उरुषा नेपाल को कोई टिप देना हो या इन लोगों को कुछ भी बात आपको बतानी हो? देखिए, वॉइस जो है, आवाज, उसमें बेस होना कोई जरूरी नहीं। करेक्ट। मैं एक एग्जांपल देता हूं, संजीव कुमार, उनके आवाज में बिल्कुल बेस नहीं था, लेकिन वो सिर्फ वॉइस मॉड्यूलेशन से अपनी एक्टिंग करते थे और उसी से कमाल करते थे। तो बेस जरूरी नहीं है, आप उस वॉइस को, आपके अपने वॉइस को कैसे यूज करते हो वो ज्यादा जरूरी है। तो दैट इज वन थिंग। देन एक और चीज है क्लैरिटी। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। वर्ड्स की क्लैरिटी, इमोशंस की क्लैरिटी और वॉइस की क्लैरिटी। सुपर। आप कभी भी किसी और की वॉइस में बोलने की कोशिश मत कीजिए, अपनी ही वॉइस में बोलिए। किसी और की वॉइस में बोलेंगे आप फंस जाएंगे, क्योंकि अगर एक सीन में आपने किसी और की वॉइस यूज की, पता चला अगले सीन में आप भूल गए, आप अपनी वॉइस पे आ गए, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। बहुत जरूरी है अपनी ही वॉइस यूज कीजिए, अपना ही तरीका बनाइए, जो भी है अपना नेचर बना लीजिए और इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि वो आपका सेकंड नेचर बन जाए। ब्यूटीफुल। अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाइए, बहुत जरूरी है। आई थिंक प्राणायाम इज द बेस्ट वे टू डू दैट। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाइए, हर एक फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वॉइस इज व्हाट, पिच एंड लेवल, यानी फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस। हर एक फ्रीक्वेंसी को आप क्लैरिटी के साथ और उसी पावर के साथ मतलब बाहर निकलना चाहिए वोकल कॉर्ड से। हर एक फ्रीक्वेंसी करेक्ट लेवल पे बाहर आनी चाहिए, ये प्रैक्टिस कीजिए। और वो प्रैक्टिस आई थिंक ओम इज द बेस्ट वे
टू प्रैक्टिस लो लेवल पे, यानी लो फ्रीक्वेंसी में, मिडिल फ्रीक्वेंसी में और हायर फ्रीक्वेंसी में, जितना ऊपर जा सकते हैं। मैंने एक्टर को प्रैक्टिस करते हुए सुना है, डबिंग थिएटर में आते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही सीखा है मैंने भी। मैं कोई फॉर्मल ट्रेनिंग मैंने नहीं ली किसी एक्टिंग में, मैंने सुनने की ट्रेनिंग ली है। तो वो मैं उतना ऊपर नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन ये जो तरीका है ये मैंने देखा है कि आवाज को खोल देता है, ये प्रैक्टिस करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जितना ऊपर जा सकते हैं उतना ऊपर जाइए। तो डेफिनेटली प्रैक्टिस से आप डेफिनेटली बेटर कर सकते हैं। श्योर। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।